नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप अपना आधार कार्ड से फिंगर लगा करके पैसा निकासी करने के लिए किसी भी सीएसपी सेंटर पर जाते हैं या फिर किसी भी सीएसपी सेंटर पर जाते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन दुकान पर जाते हैं जहां पे एपीएस का काम किया जाता है, वहां पे अगर आप जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि मेरा बैलेंस चेकआउट कर दीजिए या फिर पैसा निकासी कर दीजिए, तो आपका जैसे आधार नंबर डालते हैं आपको फिंगर लगाने के लिए बोलते हैं, तो आप अपना फिंगर लगाते हैं लेकिन आपका बैलेंस चेक नहीं हो पाता या तो फिर आपका पैसा निकासी नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट 12 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपका फिंगर से पैसा नहीं निकलता या फिर बैलेंस चेकआउट नहीं होता है। जब रीजन में आपको बताऊंगा वहां पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जब उस सॉल्यूशन को कर दीजिएगा तो 100% आपके आधार कार्ड से पैसा निकलना चालू हो जाएगा और आपका फिंगर काम करना भी चालू हो जाएगा। आप कहीं से भी आधार के माध्यम से एपीएस के माध्यम से पैसा निकासी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करीबन 12 रीजन है जिनमें से कोई भी रीजन आपके पास होगा, अगर आपके बैंक में कोई भी रीजन आपके पास आया होगा तभी जाकर के आपका एपीएस से पैसा नहीं निकासी हो पा रहा है। ठीक है, पहला रीजन की बात करता हूँ। पहला मेन रीजन होता है आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होना। तो ध्यान से समझिए, आपका एपीएस तभी काम करता है जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। जब आपका बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होगा तभी जाकर के आप अपना आधार के माध्यम से एपीएस के माध्यम से फिंगर लगाकर, कोई भी फिंगर लगा करके आप अपना बैलेंस निकाल सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो आपके पास प्रॉब्लम आता होगा, वहां पे लिखा हुआ आता होगा आधार नॉट लिंक का मैसेज वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको अपने बैंक में जाना, केवाईसी जो फॉर्म होता है वो आपको भर करके आपको जमा कर देना, आपका आधार केवाईसी वहां से कर दिया जाएगा। दूसरा रीजन है एनपीसीआई मैपिंग इनएक्टिव। अगर आपका देखिए एनपीसीआई भी अगर आपका इनएक्टिव हो गया होगा, गलत बैंक से मैप हो गया होगा या फिर इनएक्टिव हो गया होगा, तब भी दोस्तों आपका फिंगर काम नहीं करेगा, आपका फिंगर से पैसा नहीं निकलेगा। तो इसको चेकआउट करने के लिए आधार की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पे डीबीटी लिंक वाला जो स्टेटस होता है, आधार मैप वाला स्टेटस होता है, वहां पे चेकआउट कीजिएगा। अगर आपका वहां पे इनएक्टिव लिखा हुआ आता होगा तो उसे आपको एक्टिवेट करना होगा। ये जो काम होता है उससे ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं। इसका सिंपल से करने का मतलब ये हुआ कि आप अपना बैंक अकाउंट में डीबीटी को मैप करवा लीजिए, एनपीसीआई को लिंक करवा लीजिए। जैसे आपका एनपीसीआई लिंक हो जाएगा तो इनएक्टिव से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका फिंगर से पैसा निकलना चालू हो जाएगा। ये खुद से ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं। तीसरा है बैंक अकाउंट इनएक्टिव या फिर डोरमेट होना। ठीक है, अगर आपका बैंक खाता ही इनएक्टिव हो गया है, इनऑपरेट हो गया है, तो भी दोस्तों आपका पैसा चेक नहीं हो पाएगा या फिर निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका बैंक खाता इनएक्टिव हो गया तो भी आपका चेक नहीं होगा, ना ही निकलेगा। तो इस कंडीशन में आपको बैंक में जाना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट आपका इनएक्टिव हुआ है उसको ऑपरेट करवाना, मतलब चालू करवाना है। तो ये आपको बैंक ब्रांच में जाकर के आपको करवाना होगा। उसके बाद चौथा यहाँ पे रीजन है फिंगरप्रिंट मैच नहीं होना। कभी कभी दोस्तों सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण जो फिंगरप्रिंट होता है कई बार आपको लगाना पड़ता है, तब जाकर के मैच होता है। तो जहां पर से भी आप पैसा निकासी कर रहे हैं उनसे निवेदन कीजिए कि मेरा जो 10 फिंगर है उनको लगाकर उनको 1 by 1 करके आप लगा कर देखिए, अगर काम करता है ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर मैं बाद में करा लूंगा। तो कभी कभी ये होता है एक फिंगर नहीं काम करता है, दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं काम करता, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से कर करके सभी फिंगर को चेकआउट करना पड़ता है कि आपका कौन सा फिंगर काम कर रहा है। तो कभी ये जो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो कभी कभी ये सर्वर प्रॉब्लम के कारण भी वहां पे एरर आ जाता है। क्योंकि मैं एक सीएससी संचालक हूं, मैं भी एपीएस का काम करता हूं, तो कस्टमर जब आते हैं तो वहां पे उनका जो फिंगर होता है मिसमैच बता दिया जाता है, लेकिन आधार नंबर जिनका होता है, जिनका फिंगरप्रिंट है उन्हीं का लगता है, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम के कारण कोई भी सर्वर इश्यू आता है फिंगरप्रिंट मिसमैच बता देता है। तो वहां पे आपको दोबारा ऐप को कट करके दोबारा उस ऐप को लॉगिन करना है, फिर से आधार नंबर डालना है, या तो बैलेंस चेकआउट करा तो बैलेंस चेकआउट सेलेक्ट कीजिएगा, पैसा निकासी करा पैसा निकासी वाला सिलेक्ट करके आपको फिंगर लगा लीजिएगा। अलग अलग फिंगर लगा करके आप चेकआउट कीजिएगा तो उनका पैसा निकासी हो जाता है। ठीक है, मैं पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चौथा नंबर है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार लगाइएगा तो आपका काम कर देगा। उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर है आधार नंबर गलत डाला गया। अगर आप जब भी बैलेंस चेकआउट करते हैं या तो पैसा निकासी करते हैं तो वहां पे आधार नंबर किसी कारणवश अगर आप गलत डाल देते हैं तो भी आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे ऐप है जहां पे आप आधार नंबर गलत डालते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक रेड कलर में लिखा हुआ आ जाता है कि जो आधार नंबर है वो गलत है, रॉन्ग आधार नंबर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप है जहां पे नहीं बताता है कि आपका आधार नंबर सही है या फिर गलत है। अगर दूसरा का आधार नंबर वहां पे डल जाता है, दूसरा व्यक्ति का फिंगर लगाइएगा तो काम नहीं करेगा। तो ये मेन रीजन नहीं है, ये नॉर्मल सा रीजन है। एक बार देख करके आप एक बार फिर से आधार नंबर डाल करके देखिए, काम कर जाएगा। उसके बाद वो सर्वर इशू काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये वाला है काफी लंबा टाइम तक चलता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कभी कभी कुछ ऐसे बैंक है, जैसे मेनली एसबीआई को मैं बता देता हूँ, एसबीआई का कभी कभी लगातार जो होता है सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन हो जाता है तो उनका कोई भी व्यक्ति आ जाए एसबीआई का या तो बैंक, कोई भी बैंक में होता है सर्वर, सभी बैंक का सर्वर डाउन होता है, लेकिन मोटा मोटी एसबीआई का ज्यादा होता है, देखने को मिल रहा है।
उनका अगर सर्वर डाउन होता है उसमें पैसा चेकआउट कीजिएगा, बैलेंस निकासी कीजिएगा तो फंस जाता है। कभी कभी अगर बहुत बार ट्राई कर देते हैं तो कस्टमर के अकाउंट से पैसा भी कट जाएगा और आपका वॉलेट में पैसा भी नहीं आता है। तो कभी कभी ये आप छोड़ दीजिएगा, एक दो बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि सर्वर इशू होने के कारण पैसा जो पेमेंट होता है फंस जाता है। जो कस्टमर आपके पास आते हैं बोलते हैं कि आपने मेरा पैसा निकासी कर लिया है, उनका अकाउंट से तो कट जाता है, आपका वॉलेट में भी पैसा नहीं आता। तो ये सब कुछ परेशानी एपीएस संचालक को झेलना पड़ता है। मैं भी काफी बार ऐसा झेला हूँ, ठीक है। तो 2 बार 3 बार देख करके अगर काम नहीं करता है छोड़ देना है, वहां पे फंसना नहीं है। उसके बाद बैंक में बैलेंस कम होना, अगर आपका बैंक का बैलेंस नहीं कम होगा तो फिर आपका पैसा नहीं निकासी हो पाएगा। वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा लिमिट एक्सक्यूड, ठीक है, लिमिट से बाहर आप पैसा निकासी कीजिएगा तो आपका निकासी नहीं होगा। तो ये भी रीजन हो जाता है। उसके बाद 8वां नंबर में यूआईडी ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। देखिए कभी कभी यूआईडी का आधार का भी सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे जो उनका जो फिंगर जो काम करने का जो सर्वर होता है वो भी कभी कभी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑथेंटिकेट सही तरीका से नहीं कर पाता है। उसके बाद 9वां नंबर में माइक्रो एटीएम या फिर एपीएस ऐप में नेटवर्क प्रॉब्लम। तो जैसे कि अगर आप पेनीयर यूज करते हैं या फिर स्वेस मनी यूज करते हैं, फिर सीएससी का जो यहाँ पे ऐप है पैसा निकासी करने वाला, जमा करने वाला, वो ऐप तो सबसे बेकार ही है। कभी तो लगातार वो सही तरीका से काम ही नहीं करता है। उस ऐप की मैं बात करूं तो उसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कभी अपडेट चलता रहता है, कभी कभी उसका सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो ऐप सही तरीका से नहीं चलता। सीएससी का जो यहाँ पे एपीएस वाला ऐप है वो तो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज दूसरा कंपनी का अगर प्राइवेट कंपनी का एपीएस लेते हैं, जैसे पेनीयर का लेते हैं, स्वेस मनी का लेते हैं, तो ये सब सही होता है, शायद कभी ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन सीएससी वाला ऐप ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो ऐप का भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद 10वां नंबर में है बैंक ने एपीएस ट्रांजेक्शन टेम्पोररी ब्लॉक कर दिया। ये देखिए मेनली बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है दोस्तों। बैंक पास पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा था, सभी लोगों का जो एपीएस था फिंगर से पैसा निकासी करने वाला वो ऑप्शन सभी लोगों का इनेबल था। तो काफी ये देखा गया कि लोगों का फ्रॉड हो रहा था एपीएस से, ठीक है। उनका फिंगर लगा दिया जा रहा था, गलत से फिंगर लगा दिया जा रहा था, कुछ दूसरा कहा करके उनका फिंगर लगा दिया जा रहा था और पैसा उनके अकाउंट से निकल जा रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए सभी बैंकों ने ये निर्णय लिया कि जितने लोग हैं, जितने कस्टमर हैं, सभी का एपीएस बंद कर दिया जाए और जिनको जरूरत पड़ता है वो मेरे पास आकर के, मतलब बैंक में आकर के वो अपना एपीएस को चालू करवा लें, तभी जाकर के उनका फिंगर से पैसा निकलेगा। तो ये सभी लोगों का ऐसे पास प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है एपीएस ट्रांजेक्शन टेम्पोररी ब्लॉक का, अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो फिर दोस्तों आपको इससे चालू करवाना होगा। मतलब एपीएस फिर से आपको चालू करवाना होगा। इसके लिए आपको बैंक चले जाइए जहां पर भी आपका खाता होगा, तो उसका मिनी ब्रांच भी होगा, तो वहां पर भी जाकर के उनको बोलिए कि मेरे अकाउंट में एपीएस बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, उसे चालू कर दीजिए। तो वहां से आपका एपीएस चालू हो जाएगा, तब जाकर कहीं से भी अपना फिंगर लगा करके पैसा निकासी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर में है मल्टीपल बैंक अकाउंट होने पर आधार दूसरे अकाउंट से लिंक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप कोई ऐसे बैंक है, जैसे आपके पास काफी सारा बैंक है, 3-4 बैंक अकाउंट है, और जिस भी बैंक में आपका पैसा होगा उसी बैंक का बैलेंस चेकआउट करवाइएगा या फिर उसी बैंक का आपको पैसा निकासी करना है। सिंपल समझिए, जिस बैंक में आपका पैसा है, मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के कारण अगर कुछ ऐसे बैंक है जो नॉर्मली आप यूज नहीं करते, उसमें बैलेंस 0 होता है, उसका पैसा निकासी करने के लिए जाइए तो वहां पर पैसा नहीं निकलेगा। तो आपको उसी बैंक से पैसा आपको निकालना है जिस बैंक में आपका पैसा होगा। उसके बाद ये नॉर्मल सा है। उसके बाद 12वां नंबर में रिसेंटली केवाईसी पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे केवाईसी करना होता है अपना बैंक अकाउंट में। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया होगा अपना बैंक खाता में, तब भी दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे निकासी नहीं हो पाता है। तो इसको ठीक करवाने के लिए आपको बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा, वहां पे केवाईसी जो लगा होगा उसको आपको छुड़वाना होगा, मतलब केवाईसी आपको करवाना होता है, दोबारा सबको केवाईसी करवाना होता है। केवाईसी जब करवा लीजिएगा तभी जाकर के आपका फिर से पुनः आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आप फिर से फिंगर के माध्यम से पैसा निकासी कर सकते हैं। तो मेनली जो मोटा मोटा जो रीजन था वो मैं आपको बता दूं। अगर आप एपीएस चलाते होंगे, किसी भी कंपनी का एपीएस का काम करते हैं पैसा निकासी करने के लिए, ये देखिए आपके पास कुछ प्रॉब्लम आता होगा। तो मेनली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आधार लिंक नहीं होना, एनपीसीआई इनएक्टिव हो जाना, उसके बाद बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना या फिर इनएक्टिव हो जाना, उसके बाद फिंगरप्रिंट मिनिमाइज नहीं करना, ये सब जो रीजन है, सर्वर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है रीजन। उसके बाद तो ये वाला जो था एपीएस बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना बैंक की तरफ से, ये वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये सब के जो सोल्यूशन होता है वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना।